गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल की, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि इसमें अब से हम डेली टॉप MCQ को कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये तो 10 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे जुड़े और बातों को भी हम जानने की प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप मेरे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। डेली आपको नई नई सेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम टारगेट लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का एग्जाम को क्रैक करना। मतलब 2025 में दोस्तों हम अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम सभी सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करा रहे हैं फ्रेंड्स। आपका डेली 6 क्लास होता है एक दिन में, ये बहुत है दोस्तों। ठीक है, तो हम सही समय पर इसका जो कंप्लीट सिलेबस है इसको हम ख़त्म कर पाएंगे। तो हमें बस जरूर सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज की सेशन की ओर और देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर की 10 मिनट शो में कितने कितने क्वेश्चन, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका PDF दोस्तों हमारे वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वाटर 360 डिग्री सम्मेलन किया गया है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में वाटर 360 डिग्री सम्मेलन किया गया है फ्रेंड्स? कोरबा में, बिलासपुर, रायपुर या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में 360 डिग्री वाला सम्मेलन किया गया है। वाटर 360 डिग्री सम्मेलन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यहाँ पर मैं आंसर भी दिया हूँ। उप मुख्यमंत्री अरुण साह 10 जनवरी को सवेरे 10 बजे इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 97वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करेंगी। कितने दोस्तों? 97वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ को दूसरी बार इसकी मेजबानी मिली है। कितनी बार, मतलब कौन से क्रम की मिली दोस्तों? दूसरी बार इसको मेजबानी मिली है, जो राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट के पास स्थित जयमन मानस भवन में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखना दोस्तों, इस डेट को कब किया जाएगा? 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 97वें वार्षिक अधिवेशन में देश भर में जाने माने 400 जल विशेषज्ञ और अनुभवी इंजीनियर शामिल होंगे। कितने जल दोस्तों? 400 विशेषज्ञ और अनुभवी इंजीनियर शामिल होंगे। इस बार अधिवेशन में जल 360 डिग्री की थीम पर आयोजित की जाएगी। इसकी थीम क्या है फ्रेंड? 360 डिग्री थीम। और अधिवेशन में जल अपशिष्ट जल उपचार और सतत प्रबंधन में नवीन टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। अधिवेशन का समापन 12 जनवरी को होगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। ये आपके करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं, हाल ही में ऑल इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2.0 स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का ये तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्वेंशन 2.0 का शुभारंभ किया है। अवसर पर इन्होंने स्टील व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ में निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए कहा है कि स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है फ्रेंड। सर्वाधिक बिजली उत्पादन, लौह अयस्क और कोयले की प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ को स्टील उद्योग के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करते हैं। हमने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक विकास नीति लागू की है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के माध्यम से सरकार ने 5 लाख नए रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा है। कितने रोजगार का? 5 लाख। इससे उद्योग के लिए स्थानीय स्तर पर कुशल कार्यबल उपलब्ध हो सकेंगे और ये 2030 तक 300 मिलियन टन होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कोरबा के थर्मल व हाइड्रो पावर प्लांट से बनी बिजली कितने राज्यों में पहुंच रही है? छत्तीसगढ़ के कोरबा के थर्मल व हाइड्रो पावर प्लांट से बनी बिजली कितने राज्यों में पहुंच रहे हैं फ्रेंड्स? 11 राज्य, 12, 10 या 13? तो कितने राज्यों में पहुंच रहे हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी 10 राज्यों में पहुंच रही हैं। अब इससे जुड़े पॉइंट को देख लेते हैं।
छत्तीसगढ़ के कोरबा के थर्मल व हाइड्रो पावर प्लांट से बनी बिजली 10 राज्यों में पहुंच रही है। यहाँ से बनी बिजली से छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव तक जरूरतें पूरी हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ की निजी उत्पादन कंपनी भी तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, यूपी को बिजली भेज रही है फ्रेंड। वही बिजली उत्पादन के विस्तार की तैयारियों के लिए अदानी पावर ने दूसरे चरण में 1320 मेगावाट पावर प्लांट का 70% काम पूरा कर लिया है फ्रेंड। जो अदानी पावर ने दूसरे चरण में 1320 मेगावाट पावर प्लांट का 70% काम पूरा हो चुका है और तीसरे चरण के लिए 1320 मेगावाट पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी की है। ड्रोन फोटो अभिषेक कुमार तिवारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, इंटरपोल ने अपनी कलर कोडेड नोटिस प्रणाली में किस नए अलर्ट को जोड़ा गया है? इंटरपोल ने अपनी कलर कोडेड नोटिस प्रणाली में किस नए अलर्ट को जोड़े गए फ्रेंड? तो ये सिल्वर अलर्ट को जोड़े गए हैं। किसे जोड़े गए हैं? सिल्वर अलर्ट को जोड़े गए हैं। इंटरपोल ने 8 रंग की कलर कोडेड नोटिस प्रणाली में सिल्वर अलर्ट को जोड़ा है। यह अवैध रूप से सीमा पार ले गई संपत्तियों का पता लगाने में मदद करेगा। किसकी पता लगाने में मदद करेगा? यह अवैध रूप से सीमा पार ले जाई गई संपत्ति का पता लगाने में मदद करेगा सिल्वर अलर्ट। पहला नोटिस इटली में माफिया को जारी किया गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल है। इस नोटिस का मुख्य दुनिया भर में किसी खास जानकारी को हासिल करने के लिए किया जाता है। रेड नोटिस का उपयोग किसी भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है। सिल्वर नोटिस का उपयोग उन अपराधियों की संपत्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है जिन्हें अपने अवैध धन को टैक्स हेवन या अन्य देशों में स्थानांतरित किया है। टैक्स हेवन का आशय है देशों के जो विदेशी नागरिकों को कर में छूट देते हैं ताकि उनके देश में पैसे लगाए पर कोई कर न लेगा। ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है सिल्वर अलर्ट का। जो भी व्यक्ति जो अवैध संपत्ति होती है वो दूसरे देश में ले जाने के लिए इस सिल्वर अलर्ट का उपयोग किया जाता है, उसको पता लगाने के लिए। पांचवा देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किए हैं? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए चिन्हित किए हैं दोस्तों? रतन टाटा, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो किसका किए गए हैं? प्रणब मुखर्जी का चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला किया है और जानकारी मुताबिक यह स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नए एक जगह का चुनाव करने की मंजूरी भी दे दी गई है। वही सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी खुशी जताई है और पीएम मोदी से मुलाकात कर आभार भी जताया है। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंडीखंड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। ठीक है दोस्तों, जहां का उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 8 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो कब मनाया गया है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सातवां का भी होगा, 14 जनवरी को मनाया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? हैदराबाद, वाराणसी, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडप में 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है। कौन सा क्रम का? 28वां क्रम का। खेल मंत्री मनसुख मंडावी ने शनिवार को यहाँ विकसित भारत युवा नेता संवाद और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित की जाएगी। इस महोत्सव का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागियों और एक मंच प्रदान करना है जिसमें राष्ट्रीय स्तर की गतिविधि जैसे निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता और विकसित भारत युवा नेता संवाद भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, लॉस एंजलिस की आग ने किस वैश्विक मुद्दे पर उजागर किया है? लॉस एंजलिस की आग ने किस वैश्विक मुद्दे पर उजागर किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग। और अगला देखते हैं, भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो इसका उद्देश्य है अपराधियों की रियल टाइम सूचना प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड इंडिया के साथ मिलकर समझौता या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर भी शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है किसान को परामर्श सेवाओं, ऋण, आधुनिक उपकरण और बाजार से जुड़ाव तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अनावरण करना है। किसानों के लिए लाभ, कृषि प्रथाओं पर परामर्श सेवाएं, वित्तीय संस्था से ऋण तक पहुंच, उपकरण और औजारों के माध्यम से मशीनीकरण सहायता, बेहतर कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए बाजार में जुड़ाव और मौसम, माइक्रो क्लाइमेट और बाजार प्रवृत्ति पर विस्तार का समय का डेटा, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड, तो आप सबों के लिए मैं 10 क्वेश्चन का सेशन लेकर आया था फ्रेंड, और हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही नई नई क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि आपका हर एग्जाम कवर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।